इसके लिए अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो आप सभी को परिवहन डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट परिवहन.gov.in पे आ जाना है। ये पूरे ही भारत में एक ही वेबसाइट है जिससे आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर पाते हो। अब यहाँ पर आने के बाद में आपको एक ऑप्शन मिलेगा ड्राइवर/लर्नर लाइसेंस का, तो आपको डीएल को बनाने के लिए इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप रिडायरेक्ट हो जाते हो स्टेट सिलेक्शन पेज पर, जहाँ पर आप सभी के सामने पूरी ही स्टेट की लिस्ट जो है डिस्प्ले हो जाती है, जिसमें कि आप सभी को अपना जो स्टेट है इस लिस्ट में से सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैंने यहाँ पर सिलेक्शन किया है तो आप देखोगे कि कॉन्टेक्टलेस सर्विसेज अब परिवहन डिपार्टमेंट में लागू हो चुकी हैं, जिसमें कि आप बिना आरटीओ ऑफिस जाए बहुत सारी सर्विसेज आप घर बैठे ही एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पर सारी ही सर्विसेज मैंने दिखा रखा, ये सारी सर्विसेज आप ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हो। तो हमें क्या करना है, इस पॉपअप को क्लोज कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर एक नया सिलेक्शन करोगे तो आप सभी को बताया जाता है किन किन स्टेप में आप सभी को अपनी एप्लीकेशन कंप्लीट करनी है। तो कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर एप्लीकेशन टाइप की कैटेगरी में जनरल का जो ऑप्शन है उसको हम चूज कर लेंगे। इसके बाद में आप सभी को एप्लीकेंट डज नॉट होल्ड एनी ड्राइविंग लाइसेंस, यानी कि हमारे पास में कोई भी पहले से ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, इस ऑप्शन को चूज करेंगे। देन हम सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब इतना करते ही आप सभी के सामने ड्राइविंग लाइसेंस को बनाने का मोड चूज करने का ऑप्शन आता है, जिसमें कि यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं। जिसमें कि पहला ऑप्शन है सबमिट वाया आधार ऑथेंटिकेशन, जिसमें कि आप सभी को ऑनलाइन अगर ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है बिना आरटीओ ऑफिस जाए तो हमें इसी ऑप्शन को चूज करना, जिसमें कि हमें ड्राइविंग लाइसेंस का जो टेस्ट देना है वो घर बैठे हम अपने मोबाइल या कंप्यूटर से दे पाएंगे। उसका पासवर्ड हमें एसएमएस के माध्यम से रिसीव हो जाएगा। अगर आप सेकंड ऑप्शन को चूज करेंगे तब जाकर के आपको अपने ड्राइविंग लाइसेंस को बनवाने के लिए आरटीओ ऑफिस जाने की जरूरत होगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है इसे ही चूज करेंगे। देन हम यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब इतना करते ही हमारे सामने आप देखोगे कि आधार नंबर को क्लिक करने का ऑप्शन आ चुका है। हम आधार के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर हम अपना जो 12 डिजिट का आधार नंबर है उसे यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद में हम यहाँ पर जनरेट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इतना करते ही हमारे फोन पर एक ओटीपी रिसीव होगा जो कि हम यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद में जो भी ये टर्म एंड कंडीशन यहाँ पर दिखाए गए हैं इन सारे टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे। देन यहाँ पर ऑथेंटिकेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ पर देखोगे कि हमारे आधार कार्ड पर जो भी डिटेल्स मौजूद थी, हमारा नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस और इसी के साथ में फोटोग्राफ भी यहाँ पर ऑटोमेटिक आ चुकी है। तो हमें प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इतना करते ही आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारे सामने एक पॉपअप आया है जिसमें कि बताया जाता है कि आपके आधार कार्ड पर जो भी एड्रेस मौजूद है उस एड्रेस के मुताबिक आप सभी का जो आरटीओ ऑफिस है वो आप सभी का आरटीओ ऑफिस सीतापुर है। तो आप सभी को ये जो डिटेल्स हो रही है ये बिल्कुल सही है या कुछ गलत है। तो अगर गलत है तो आप इसे यहाँ पर ईमेल आईडी भी दी गई है किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन करने के लिए, ये ईमेल आईडी पर आप मेल कर सकते हैं। तो मेरे केस में बिल्कुल ही परफेक्ट है। तो हम यहाँ पर ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आप सभी के सामने जो डीएल का एप्लीकेशन फॉर्म है वो आ चुका है। यहाँ पर जिन भी ब्लैंक्स में खाली है, अभी कोई इन्फॉर्मेशन फिल नहीं है, उन सारे इन्फॉर्मेशन को हमें फिल करना है। तो सबसे पहले तो हमें अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में बताना है। जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है यहाँ पर से आप सभी को चूज कर लेना है और यहाँ पर आप सभी को अपना जो मोबाइल नंबर है वो फिल कर देना है, ईमेल आईडी को फिल कर देना है और इसके बाद में आप सभी के बॉडी पर कोई भी आइडेंटिटी मार्क है, बर्थ से कोई भी किसी भी तरीके का निशान है तो वो आप यहाँ पर बता सकते हो। मार्क 1 मार्क 2 में आप फिल कर सकते हो। आप सभी लोग पेज में नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि आप सभी का जो एड्रेस है वो भी पहले से ही आ चुका है। आप सभी को यहाँ पर तहसील का जो ऑप्शन दिया गया चूज कर लेना है। आप सभी से यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपका ये जो एड्रेस है, जो परमानेंट एड्रेस है, इस एड्रेस पर आप कितने दिनों से रह रहे हैं। तो यहाँ पर बर्थ से हम इस जगह पे रह रहे हैं, तो जो भी बर्थ या जितने भी साल के हैं हम लोग यहाँ पर फिल कर देंगे। और यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस भी पूछा जाता है जिसमें कि आप सभी लोग काम के सिलसिले में किसी भी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में हो, दूसरे स्टेट में हो तो यहाँ पर आप उसका भी एड्रेस फिल कर सकते हो। या फिर दोनों ही आप सभी की एड्रेस सेम है तो दोनों में आपको यहाँ पर टिक करने का ऑप्शन मिलता है। टिक कर दोगे तो ऑटोमेटिक सारी डिटेल यहाँ पर फिल हो जाएंगे। आप सभी लोग नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर आप सभी को अब एक मेन ऑप्शन दिया गया है जिसमें कि आप सभी को डीएल बनाने के लिए जो भी व्हीकल आप चलाना चाहते हो उन व्हीकल का यहाँ पर आप सभी को सिलेक्शन करना है। पर मोटरसाइकिल विद गियर, जो कि आप गियर वाली बाइक चलाना चाहते हो तो यहाँ पर इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे। मोटरसाइकिल विदाउट गियर, यानी कि आप स्कूटी को चलाना चाहते हो या उसमें गियर नहीं है तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे। इसी के साथ में अगर आप कार को चलाने के लिए भी डीएल बनाना चाहते हो तो यहाँ पर लाइट मोटर व्हीकल ये ऑप्शन
ऑप्शन दिया गया है इसको आप सेलेक्ट करोगे। सिलेक्शन करने के बाद में जैसे ही आप एरो के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर देखेंगे सिलेक्टेड कॉप्स के सेक्शन में आपने जो भी व्हीकल सिलेक्शन किए होंगे वो यहाँ पर शो हो जाते हैं। नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर आप सभी से पूछा जाता है कि ड्राइविंग आपने किसी ड्राइविंग स्कूल से सीखी है या फिर आपने अपनी जो ड्राइविंग है वो खुद से सीखी हुई है। अगर इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो ड्राइविंग स्कूल की लिस्ट को सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाता है, जिसमें कि हमने यहाँ पर खुद से ही ड्राइविंग सीखी हुई है तो इस ऑप्शन पे हम अनटिक कर देंगे। और नीचे की तरफ आएंगे पर आप देखेंगे येलो कलर का एक सेल्फ डिक्लेरेशन यहाँ पर फॉर्म दिया गया है, जो कि आज की डेट में हम ऑनलाइन ही भर सकते हैं। तो हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारी फिजिकल फिटनेस, हमारी आंखों के बारे में, हमारे शरीर में जो भी पार्ट हैं उनके बारे में पूछा जाता है कि वो सभी तरीके से अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। तो इन सारे क्वेश्चन को आप सभी को 1 बाय 1 अच्छे तरीके से रीड कर लेना है और जो भी आप सभी पे एप्लीकेबल है उस तरीके से यहाँ पर सिलेक्शन कर लेना है। यहाँ पर आप सभी को ध्यान रखना है जिस तरीके से मैंने सिलेक्शन किया है सेम उसी तरीके से सिलेक्ट करना है। अगर कोई भी ऑप्शन आप गलत सेलेक्ट कर दोगे तो आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो नहीं बन पाएगा, क्योंकि ये जो पैरामीटर्स हैं वो काफी मैटर करते हैं। तो इसी तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे, टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेंगे, देन यहाँ पर हम सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा जो फिजिकल फिटनेस है वो भी सक्सेसफुली ऑनलाइन सबमिट हो चुका है। बैक के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है जिसमें कि बॉडी ऑर्गन्स को आप डोनेट करना चाहते हैं डेथ के बाद में, तो यहाँ पर यस नो के ऑप्शन दिए गए हैं तो यहाँ पर हम नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर आप डोनेट करना चाहते हैं तो आप यस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, देन हम सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब इतना करते ही आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। हमारे सामने एक एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर जनरेट होकर के आ चुका है। अब हमें सबसे पहले तो ये जो एप्लीकेशन नंबर है इसको हमें नोट करके रख लेना है, या फिर अगर आप सभी के पास में प्रिंटर मौजूद है तो प्रिंट एक्नॉलेजमेंट का जो ऑप्शन दिया गया इस पे क्लिक करके आप ये जो स्लिप है इसे आप प्रिंट करके अपने पास में सुरक्षित करके रख सकते हो। अब यहाँ पर ये करने के बाद में यहाँ पर जो नेक्स्ट का ऑप्शन दिया गया हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप सभी के सामने एप्लीकेशन का एक पूरा फॉर्म ओपन हो जाता है, जहाँ पर आप देखेंगे कि अब हमें इस एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ डॉक्यूमेंट्स को हमें अपलोड करना होगा। यहाँ पर हम प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के लिए डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करना है, देन ओके के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो नीचे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन आ चुके हैं, जिसमें कि सबसे पहले तो हम यहाँ पर अपना जो एज प्रूफ है वो अपलोड करेंगे। यहाँ पर आप अपने एज प्रूफ के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, जिसमें कि हाई स्कूल की मार्कशीट, इंडियन पासपोर्ट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट या फिर वोटर आईडी कार्ड या फिर फोटो आईडी कार्ड आप यहाँ पर दे सकते हैं। अगर अन्य डॉक्यूमेंट कोई नहीं है तो यहाँ पर आधार का भी ऑप्शन दिया गया है, जो कि मोस्टली लोगों के पास मौजूद है। आप आधार भी यहाँ पर दे सकते हैं। हमने यहाँ पर हाई स्कूल की मार्कशीट को सेलेक्ट किया है। अब यहाँ पर किसके द्वारा इश्यू किया गया है, यहाँ पर हम उस यूनिवर्सिटी, उस कॉलेज का यहाँ पर हम नाम सेलेक्ट कर देंगे और इसके बाद में कॉन्टेक्ट नंबर फिल करने की जरूरत नहीं है। चूज फाइल के सेक्शन में आना है। हमें अब वो जो डॉक्यूमेंट्स है जो हम अपलोड करने वाले हैं उसे यहाँ पर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आप सभी को ध्यान रखना है कि ये जो फाइल है आप PDF, JPG या फिर PNG फॉर्मेट में आप अपलोड कर सकते हैं, लेकिन उसका जो साइज है मैक्सिमम 500 KB होना चाहिए। तो यहाँ पर आप सभी को अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर व्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है, देन यहाँ पर कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारा जो एक डॉक्यूमेंट है वो सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। इसी के साथ में जो सेकंड डॉक्यूमेंट है वो भी हमें यहाँ पर अपलोड कर लेना है, जिसमें कि हम यहाँ पर अपना जो आधार कार्ड है वो यहाँ पर देने वाले हैं। इसके बाद में आप सभी लोगों के सामने जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है, जिसमें कि आप देखोगे कि हमें जरूरत होगी फोटो एंड सिग्नेचर को अपलोड करने के लिए। यहाँ पर प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट जो पेज आता है जहाँ पर आप देखोगे कि फोटो आप सभी की पहले से मौजूद है, तो यहाँ पर फोटो को हमें अपलोड करने की जरूरत नहीं होगी। यहाँ पर हमें केवल सिग्नेचर को अपलोड करना है, जिसके लिए यहाँ पर जो डायमेंशन दिया गया है कुछ इसी तरीके से आपको व्हाइट पेपर पर आप सभी को सिग्नेचर करने हैं और सिग्नेचर का जो साइज है 10 से 20 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप सभी को यहाँ पर ब्राउज करके सेलेक्ट कर लेना है, देन आप सभी को यहाँ पर सेव फोटो एंड सिग्नेचर इमेज फाइल इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे जो सिग्नेचर हैं वो भी यहाँ पर सक्सेसफुली अपलोड हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब हमें फीस को पेमेंट करने की जरूरत होगी, तो हम प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर डिटेल आप सभी के पहले से फिल है। आपको बैंक गेटवे के सेक्शन में आना है। यहाँ पर SBI का जो ऑप्शन आपको मिलेगा इसे ही सेलेक्ट कर लेना है। कैप्चा कोड दिखाया गया स्क्रीन फिल करना है, देन यहाँ पे नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। सभी के सामने टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के लिए पेज आएगा, जहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे, देन यहाँ पर प्रोसीड फॉर पेमेंट इस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। आप सभी के सामने SBI का जो पेमेंट गेटवे है वो शो हो जाता है, जहाँ पर आप सभी लोग जिस भी मेथड से पेमेंट करने वाले हैं, नेट बैंकिंग या फिर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यहाँ पर आप सभी को अलग अलग ऑप्शन दिए गए। हमारा जो खाता है SBI में नहीं है तो हम अदर बैंक डेबिट कार्ड का जो ऑप्शन दिया गया है इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर हम अपने कार्ड की डिटेल्स फिल करेंगे, कार्ड नंबर, एक्सपायरी
ID, CVV, कार्ड होल्डर नेम और कैप्चा कोड को फिल करके पे नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। बैंक की तरफ से हमारे फोन पर एक OTP आएगा, पेमेंट को वेरीफाई करने के लिए फिल करेंगे, सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। पेमेंट आप सभी का सक्सेसफुली हो चुका है, कंप्लीटेड सक्सेसफुली का मैसेज शो हो चुका है, जिसमें कि क्लिक है टू प्रिंट रिसीप्ट का जो ऑप्शन दिया गया है, इस ऑप्शन पे क्लिक करके सबसे पहले तो हमें अपनी जो पेमेंट स्लिप है उसको प्रिंट कर लेना है। एप्लीकेशन के स्टेटस पेज पे आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा जो पेमेंट है वो भी सक्सेसफुली हो चुका है।